अयोध्या से चल दिए, पहुंचे कहां? जगमंगल करने के लिए, गुणगान राम के। तो राम जी वन में गए, चित्रकूट रहे निस दिन। रामचंद्र की गाथा वहीं तक रह जाती। रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। अच्छा, चित्रकूट गए, चित्रकूट से पंचवटी गए, वहीं घूम घूम के रह गए। संतों ने कहा ये कथा और आगे बढ़नी चाहिए। तो किसी ने कहा कौन बढ़ाएगा? अरे बोले कौन बढ़ा सकता है? कोई माता ही कथा आगे बढ़ा सकती है। तो माता को खोजो। अब वहां पंचवटी में कौन माता मिलेगी कथा आगे बढ़ने के लिए? तो एक माता मिली। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा से कहा राम जी की कथा आगे बढ़वा पाओगी? शूर्पणखा ने कहा करना क्या पड़ेगा? संतों ने कहा करना तो बड़ा घटिया काम है, पर ये है कि अगर ये कर ले जाओगी तो राम जी की कथा आगे बढ़ जाएगी। शूर्पणखा ने कहा करना क्या है? संत ने कहा नाक कटवानी है। नाक कटवानी? हाँ। बोले जब तक नाक नहीं कटवाओगी राम जी का चरित्र आगे बढ़ेगा नहीं। शूर्पणखा ने कहा अगर मेरे नाक कटवाने से राम जी की कथा आगे बढ़ सकती है तो कट जाने दो नाक, पर राम जी की कथा आगे बढ़ने दो। ये चरित्र है ना? रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। रावण की बहन घर शूर्पणखा न आती, तो राम कथा आप सबको कैसे भाती? भाती? अब शूर्पणखा आई, उसने नाक कटवाया, नाक कटा तो रावण को खबर मिली। अच्छा, शुरू किसने करवाया? बोले काम मंथरा कर गई, वन भेजे श्री राम, और रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। शूर्पणखा ने लड़ाई बढ़वाने में काम आगे किया। अच्छा, शूर्पणखा ने नाम तो कटवा लिया, पर भगवान श्री राम लंका कैसे पहुंचे? सुग्रीव से कैसे मिले? इसलिए किसी देवी को तो और आगे आना चाहिए ना, जो ऋषमुख पर्वत तक भगवान को पहुंचाए और कथा को आगे बढ़ाए। तो एक देवी आई। कौन? बोले खेते रहते सीता के वियोग में, रोते रहते सीता के वियोग में प्रभु, सबरी सुग्रीव के जो पास ना ले जाती, तो राम कथा बोलो तुमको कैसे फिर भाती? माता सबरी से कहा गया तुम आगे बढ़ो। ये वहीं रोते रहेंगे दंडक वन में, आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए इनको पकड़ो और बुलाओ। तो सबरी आगे बढ़ी। हम बुलाएंगे, इनके मार्ग में पुष्प को बिछाएंगे, और सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम पहुंचे तो कथा और आगे बढ़ी। भटके रहते विनीत वहां पे। अच्छा, सुग्रीव भी मिल गए। अब सुग्रीव मिल गए, राम जी से मुलाकात हो गई, मित्र बन गए। पर लंका जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक राम रावण की लड़ाई कैसे होगी? और राम रावण की लड़ाई नहीं होगी तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी? तो बोले लंका का पता कौन बताएगा? चारों दिशाओं में सब बानर भालू घूम रहे, पर कहीं भी जानकी जी का पता नहीं लग रहा। कौन बताए कि लंका में जानकी है? तो एक देवी से कहा गया देवी आप कुछ पता बताओ जिससे बानर भालू आगे बढ़े और राम जी की कथा आगे बढ़े। तो एक देवी आगे बढ़ी। कौन? बोले उन देवी का नाम बड़ा विचित्र है। बोले कौन? बोले भटके ही रहते विनीत वहां पे भालू वृंद, नारी तप पुंज जो दया ना दिखाती, नारी तप पुंज जो दया ना दिखाती। वो बिबर की देवी जो बानरों को मिली थी ना, वो रास्ता अगर ना बताती बानरों को तो क्या जानकी जी का पता लग पाता और कथा आगे बढ़ती? अच्छा, जानकी जी का पता लग गया, राम जी ने रावण का वध भी कर दिया, जानकी जी वापस आ गई। पर ये सब कहानी लिखे कौन? भाई स्टोरी जो होती है कोई लिखने वाला भी होना चाहिए। हमने कहा भैया अगर पत्नी के डांटने से तुलसी, हमने कहा भैया अगर पत्नी के डांटने से तुलसीदास बन गए तो आज घर घर में तुलसीदास होते, तुलसीदास
तुलसीदासों की कमी नहीं थी, क्योंकि सबको डांटे पड़ती है। हाँ, तुलसीदास वो है जिनके हृदय में तुलसी निमित्त भगवान की भक्ति बैठी हुई है। माता रत्नावली ने कथा को आगे बढ़ाया, गोस्वामी जी ने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख डाला, पर रामचरितमानस लिखने के बाद भी कथा आगे नहीं बढ़ सकती थी। बोले कौन? बोले जब तक कोई सुनने वाली देवी नहीं होगी। कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, 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 जानो साथ मोहि निज दासी, जानो साथ मोहि निज दासी, वो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। गोस्वामी जी ने कहा ये तो इतिहास लिखा हुआ है, भगवान की कथा को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो माताओं ने, और इस मंदिर में जो कथा हो रही है इसमें भी माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। ना माताएं चर्चा करती